प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शास्त्री और आज का हमारा ज्योतिष विषय रहेगा। हमारे एक ज्योतिषी भाई ने प्रश्न किया है कि सर ये बताएं, ऐसा कौन सा ज्योतिषीय ग्रंथ अध्ययन करें, ऐसी कौन सी ज्योतिषीय पुस्तक अध्ययन करें जिसके माध्यम से हम एक सफल भविष्य वक्ता बन सकें, सटीक भविष्यवाणी कर सकें, किसी की भी कुंडली देख करके उसके जीवन का सटीक फलादेश करने की दक्षता में प्राप्त हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूं भाई, इतना सहज नहीं है सफल और सटीक भविष्यवाणी करना। और इस दुनिया में कहीं पर भी ऐसी कोई पुस्तक, ऐसा कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से आप सटीक भविष्यवाणी कर सके। परंतु शास्त्रीय ज्ञान परम आवश्यक होता है एक सफल भविष्य वक्ता के लिए। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि एक सफल भविष्य वक्ता बनने के लिए ज्योतिषी के अंदर किस प्रकार के गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है और ज्योतिषी की स्वयं की कुंडली कितनी जिम्मेदार होती है। देखिए, सबसे पहली बात यह होती है कि जो भविष्य वक्ता है, ज्योतिषी है, उसकी स्वयं की कुंडली अपयश देने वाली नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। यदि उसकी कुंडली में अपयश होने वाला योग होगा तो कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन करें, उसकी वाणी कभी सत्य नहीं होगी, क्योंकि उसकी कुंडली में यश प्राप्ति का योग ही नहीं है। और इससे आगे हम बढ़े तो ज्योतिषी की स्वयं की कुंडली भी जिम्मेदार होती है। देखिए, ज्योतिषी बनने के भी कुछ योग होते हैं। परमात्मा ने कुछ पर्टिकुलर आत्माओं का चयन किया है जो ज्योतिषी बन सके, भविष्य वक्ता बन सके। भगवान ने विविध प्रकार की आत्माओं का निर्माण किया है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी आत्माएं। इसमें एक ज्योतिषी बनने वाली भी कुछ आत्माएं निश्चित करी है। और बाय बर्थ कुंडली के अंदर कुछ विशेष प्रकार के योग बनते हैं और यह योग जिस किसी की भी कुंडली में बनते हैं वह व्यक्ति एक सफल भविष्य वक्ता बन सकता है। वो ज्योतिष के क्षेत्र में आ सकता है। उसके द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां हमेशा सत्य साबित होगी। यदि किसी की कुंडली में लगन में बृहस्पति, शुक्र और बुध की युति होती है, द्वितीय में होती है, पंचम नवम में होती है, तो सरस्वती योग का निर्माण होता है और ऐसा व्यक्ति एक सफल भविष्य वक्ता बन सकता है। इससे आगे हम बढ़े तो एक योग और होता है, वो बहुत प्रबल माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के 10वें भाव में मंगल देव विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी एक सफल भविष्य वक्ता बन सकता है। उसकी कुंडली में वो पावर आ जाती है कि उसके द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी हमेशा सत्य साबित होगी। और इसमें हम आगे बढ़ें तो एक सफल भविष्य वक्ता, एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए उसमें किस प्रकार के गुणों का अंतर्निहित होना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, एक ज्योतिषी के पास 4 भाग शास्त्रीय ज्ञान का होना बहुत आवश्यक होता है, वहीं 2 भाग सामाजिक एवं भौगोलिक ज्ञान का होना भी बहुत आवश्यक है। 2 भाग साधना एवं गुरु कृपा का होना भी बहुत आवश्यक है। साधना के वैसे तो विविध आयाम हैं, परंतु एक ज्योतिषी के लिए सबसे बड़ी साधना होती है वचोमुक्ति, अर्थात वाक संयम। ज्योतिषी को कम बोलना चाहिए, व्यर्थ में ज्यादा ज्योतिषी को बोलना नहीं चाहिए। उसकी वाणी निस्तेज हो जाती है और ऐसी वाणी से कभी किसी का कल्याण नहीं किया जा सकता। ऐसी वाणी से कभी सफल भविष्यवाणियां नहीं की जा सकती। गुरु कृपा ये भी बहुत आवश्यक होती है। गुरु कृपा से रहित ज्योतिष विद्या उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक बंध्या स्त्री जो पुत्र उत्पन्न करने में अक्षम होती है, ठीक उसी प्रकार से गुरु सेवा से रहित ज्योतिषीय ज्ञान ना तो स्वयं का कल्याण कर सकता है ना दूसरे व्यक्ति का कल्याण करता है। और ऐसे ज्योतिषीय ज्ञान से कभी भी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ज्योतिषी बनने के लिए हमारी कुंडली बहुत जिम्मेदार होती है। और मित्रों, एक और खास बात होनी चाहिए ज्योतिषी के अंदर, एक भाग ज्योतिषी को तात्कालिक परिवेश का भी वो जानकार होना चाहिए। और इन सबका समावेश करता एक सफल त्रिकालज्ञ कहा जाता है, एक सफल ज्योतिषी कहा जाता है। और भी विविध आयाम है एक सटीक भविष्यवाणी करने के। एक शोधकर्ता ने तो अपने शोध में पाया है कि भविष्य में कोई भी घटना घटित होने वाली होती है तो उसकी हलचल मानवीय मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की तरंगे बहुत पहले से ही उत्पन्न करना शुरू कर देती है और इन स्फूर्णाओं को मानवीय मस्तिष्क के स्नायु को पकड़ लेते हैं और इस प्रकार व्यक्ति एक सटीक भविष्यवाणी करने में कामयाब हो जाता है।
लेकिन ध्यान रखने की बात है, इसके लिए मन सचेतन स्तर पर रहना बहुत आवश्यक है। और मन को सचेतन स्तर पर रखने के लिए आपको संयम साधना के पथ से गुजरना होता है। जिस प्रकार से हमारे ऋषि महर्षियों के पास यह क्षमता विद्यमान थी और वो किसी के भी जीवन का फलित अपने नेत्र बंद करके, अपनी ओरा को ब्रह्मांड से लिंक करके, अपने इष्ट चिंतन करके तत्काल फलादेश किया करते थे। देखिए, राजा दशरथ ने जब विनम्रता पूर्वक श्रद्धावनत होकर के ऋषि दुर्वासा के चरणों में प्रणाम करके जिज्ञासा की कि गुरुदेव, आप हमें बताएं मेरे बड़े पुत्र राम का भविष्य कैसा होगा। तो ऋषि दुर्वासा ने अपने ध्यान बल के माध्यम से, योग बल के माध्यम से, ज्योतिष विद्या के माध्यम से देखा और राजा दशरथ को बताया कि इसका यश त्रिलोकी में विकसित होगा, परंतु आपके बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास होगा और जब राज सुख भोगने का समय आएगा तो इसको स्त्री वियोग हो जाएगा। इस प्रकार की सफल भविष्यवाणी करी ऋषि दुर्वासा ने, क्योंकि वो संयम साधना के पथ पर हमेशा अग्रसर रहते थे। और एक ध्यान देने की बात यह भी है, आप कितने भी बड़े ज्योतिषी के पास चले जाएं, आप कितने भी बड़े देवज्ञ के पास जाते हैं, यदि आपको अपना मनोरथ सिद्ध करना है उनसे, तो आपके अंदर विनम्रता, श्रद्धा राजा दशरथ जैसी होना भी बहुत आवश्यक है। नहीं, ज्योतिष इतना गंभीर आपको लेगा नहीं, और जब वो गंभीरता से नहीं लेगा, अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेगा ज्योतिष विद्या के ऊपर, तो आपको सटीक फलादेश नहीं दे पाएगा। इसलिए ज्योतिषी के पास जब भी जाएं, जब भी कोई प्रश्न करें, तो बहुत श्रद्धावनत होकर के करें, क्योंकि ज्योतिषी की जितनी जिम्मेदारी है इस ज्योतिषीय ज्ञान का उपयोग करने की, ठीक उसी प्रकार से आपके पूछने के भी कुछ नियम बनते हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी बनती है। आप ज्योतिषी के पास जिस प्रकार की भावना लेकर के जाते हैं, तदनुरूप आपको ज्योतिषी के माध्यम से फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि मंत्रे ये तीर्थे द्विजय देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। ध्यान दीजिए, इस पूरे श्लोक की मैं व्याख्या करूंगा तो समय बहुत हो जाएगा। इस पर एक बात लिखिए, इसमें एक शब्द आता देवज्ञ। देवज्ञ मतलब ज्योतिषी। आप ज्योतिषी के पास जिस प्रकार की भावना लेकर के जाते हैं, तदनुरूप आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अनंत है ज्योतिष ज्ञान, और भविष्यवाणी के और भी विविध आयाम हैं। मैं आगे जिस प्रकार की आपकी जिज्ञासा रहेगी उसके अनुरूप मैं आपको बताता रहूंगा। और भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके अंतर्मन में है, पराविज्ञान के संबंध में, वास्तु के संबंध में, ज्योतिष कुंडली के संबंध में, तो आप निसंकोच रूप से मेरे से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि आप देश विदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, आप मेरे द्वारा ज्योतिष परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी फीस पे करके अपना जन्म विवरण हमें भेजें और फोन कॉल के माध्यम से आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण आप हमसे करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।